वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है स्टैटिस्टिक्स, उसके बारे में पढ़ेंगे। हम क्वेश्चन में जाने से पहले और इसको समझने से पहले इसकी बेसिक टर्म्स हैं उनको थोड़ा देख लेते हैं। जैसे कि इसमें एक एवरेज एक टर्म है जो आपने मैक्सिमम टाइम सुनी होगी, ठीक है। तो चलिए इसको एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कोई वर्कर है, वो एक दिन में 2 रोटी खाता है, दूसरे दिन वो 3 रोटी खाता है, अगले दिन वो 4 रोटी खाता है और फिर उससे अगले दिन वो क्या करता है, 2 रोटी खाता है। तो ये डाटा क्या है? ये डाटा उस वर्कर का 4 डेज का डाटा है कि वो 4 दिन में कितनी कितनी रोटी खाता है, ठीक है। अगर हमें ऑन एन एवरेज कहना हो कि वो वर्कर कितनी रोटी खाता है, तो उसको हम कैसे करेंगे? हमें इसको क्या करना है, किसी एक वैल्यू में रिप्रेजेंट करना है। कैसे करेंगे? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसकी एवरेज निकालेंगे। एवरेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो डाटा हमारे पास गिवन है, जो वैल्यूज़ हमारे पास गिवन है, हम उन सब का क्या करेंगे, सम करेंगे। हम जैसे करेंगे 2 + 3 + 4 + 2 और कितने डेज़ का रिकॉर्ड है ये, 1 2 3 4। तो हम इसको क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 2 + 3 5, 5 और 4 9, 9 10 11। ये आया हमारे पास 11/4 आया हमारे पास। और इसको डिवाइड करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, 2.75। क्लियर है? चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपका एक क्लास टेस्ट होता है, ठीक है। आपके क्लास में टोटल स्टूडेंट है कितने, 5 स्टूडेंट ले लेते हैं। 20 में से टेस्ट होता है, एक के आते हैं उसमें 20, एक के आते हैं 18, एक के आते हैं 10, एक स्टूडेंट के आते हैं 8 और एक के आते हैं 5। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है मार्क्स और ये है हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। तो हमें इसकी एवरेज निकालनी है कि एवरेज बच्चों के कितने मार्क्स शो हुए। तो हम इसको कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज़ का सम करेंगे और डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। आई होप आप एवरेज को अच्छे से समझ चुके होंगे। तो अब बात करते हैं मीन की और अरिथमेटिक मीन की। मीन को ही, एवरेज को ही हम मीन और अरिथमेटिक मीन कहते हैं, बट इसका निकालने का इसके लिए क्या होता है, फॉर्मूला होता है, ठीक है। और इसको मीन को हम रिप्रेजेंट करते हैं x बार से, ठीक है। x बार से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें 3 मेथड है मीन को निकालने के लिए। एक है डायरेक्ट मेथड, दूसरा है अज्यूम मीन मेथड, assumed mean method, और तीसरा मेथड है हमारे पास स्टेप डेविएशन मेथड। तीनों ही मेथड से मीन निकालने के फॉर्मूले अलग अलग हैं। तो पहले हम कौन से मेथड से करेंगे, हम करेंगे डायरेक्ट मेथड से। तो चलिए लेते हैं अगला एग्जाम्पल। अब ये हमारे पास एक डाटा है, यहाँ पे क्या दिया गया है, हाइट दी गई है स्टूडेंट की, ठीक है। 5 स्टूडेंट है, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5वां, 5 स्टूडेंट हैं। इनकी क्या दी है, हमें हाइट दी गई है, ठीक है। ये जो हाइट है हमारे पास, ये सेंटीमीटर में गिवन है और यहाँ पे मैंने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट लिए गए हैं, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये जो हाइट है, ये 150 हाइट है फर्स्ट की,
160 सेकंड की, 70 थर्ड की, 180 फोर्थ और ये फिफ्थ की है। ठीक है, अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एवरेज निकालने के लिए हमें क्या करना है, जो भी हमारे पास गिवन डाटा है, हाइट है, हमें उसको सम करना है। यहाँ पे हमने सारी वैल्यूज़ लिख ली। ठीक है, उसको क्या किया, सम किया, और उसके डिवाइड में जितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट थे, जो उनकी फ्रीक्वेंसी है कि कितने स्टूडेंट हैं, वो हमने इसके अपॉन में लिख दिया। ठीक है, इसको सम करने के बाद हमारे पास ये 840 आ गया। ठीक है, उसके बाद हम अपॉन में 5 करके इसको डिवाइड करके इसका आंसर निकालेंगे, या इसका क्या निकालेंगे, मीन या एवरेज इसको हम कहते हैं। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन डायरेक्ट मेथड से। ठीक है, तो इसके लिए इस क्वेश्चन में क्या गिवन है हमारे पास, कैलकुलेट द अर्थमेटिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि मीन और अरिथमेटिक मीन से कंफ्यूज नहीं होना, ये दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, यहाँ पे वर्कर की वेजेस दी गई है और उनके नंबर ऑफ़ वर्कर्स दिए गए हैं। वेजेस रुपीज़ में हैं, जैसे 10 रुपीज़ कितने वर्कर्स को दिए जा रहे हैं, 4 वर्कर को। 20 कितने दिए जा रहे हैं, 5 वर्कर को। 30 रुपीज़ कितने वर्कर्स को दिए जा रहे हैं, 4 वर्कर को। 40 रुपीज़ दिए जा रहे हैं 2 वर्कर को, और 50 रुपीज़ दिए जा रहे हैं 5 वर्कर को। अब हमने यहाँ पे क्या किया है, एक टेबल ले लिया है। ठीक है, और जो ये वेजेस है हम इसको क्या मान लेंगे, हम इसको मान लेंगे कि ये है XI, और नंबर ऑफ़ वर्कर्स को हम मान लेंगे ये क्या है, इसकी फ्रीक्वेंसी। FI मीन्स फ्रीक्वेंसी। क्लियर है, तो हम क्या करेंगे, पहले इस डाटा को ऐसे ही यहाँ कॉपी कर लेते हैं। ये हमने लिए यहाँ पे वेजेस रुपीज़ में, और इसको हमने क्या बोला, XI। ये लिए हमने नंबर ऑफ वर्कर्स, जो कि जिसको हम लिखेंगे FI से। ठीक है, अब यहाँ लिखते हैं 10, 20, 30, 40, 50। क्लियर है, इसकी फ्रीक्वेंसी है 4, 5, 4, 2 और 5। क्लियर है, यहाँ तक हमने ये क्या किया, डाटा को कॉपी करके टेबल में डाल दिया। ठीक है, उसके बाद अब क्या करेंगे, हमें निकालना है मीन। मीन के लिए डायरेक्ट मेथड से क्या फॉर्मूला होता है, x बार इज इक्वल टू सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI। क्लियर है, तो ये जो सिग्मा है, सिग्मा का मतलब क्या होता है, सिग्मा का मतलब होता है सम ऑफ। क्लियर है, तो सम ऑफ इसका मतलब होता है, अगर हमें FI का सम लेना है तो हम क्या लिखेंगे, हमें जैसा कि आप देख रहे हैं हमें क्वेश्चन में सिग्मा FI चाहिए, तो हमें क्या करना है, इसका सम करना है, किसका, FI का। तो हम लिखेंगे सिग्मा FI और यहाँ इज इक्वल टू लिख लेंगे। क्लियर है, और जब हम इसका सम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 20। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, FI को XI से मल्टीप्लाई करेंगे और क्या निकालेंगे, FI XI। क्लियर है, तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 10 4 ज़ा 40, 25 ज़ा 100, 34 ज़ा 120, 42 ज़ा 80, 55 ज़ा 250। अब हम क्या करेंगे, इन सभी वैल्यूज़ को सम करने के लिए जैसा मैंने आपको बोला कि हम सिग्मा का साइन लगाएंगे और लिखेंगे FI XI इज इक्वल टू लिखेंगे, इसका सम कर देंगे। जब आप इसका सम करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू, 590। अब हम क्या करेंगे, मीन निकालने के लिए मीन का फॉर्मूला लिखेंगे, x बार, और ये हमने फॉर्मूला लिखा है सिग्मा FI XI। इसकी जगह क्या वैल्यू लिख देंगे, 590, और अपॉन में हमारे पास है सिग्मा FI, तो उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, 20। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 29.5।
ये क्या आ जाएगा हमारे पास, मीन आ जाएगा, अरिथमेटिक मीन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने कौन से मेथड से किया, हमने किया इसको डायरेक्ट मेथड से। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन है आपका फर्स्ट क्वेश्चन 14.1 का, क्लास 10th का। तो चलिए रीड करते हैं। अ सर्वे वॉज कंडक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स एज अ पार्ट ऑफ देयर एनवायरनमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम in which they collected the following data regarding the number of plants in 20 houses in a locality. Find the mean number of the plants per houses. सबसे पहले क्या करना है, आपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि आपको क्या गिवन है। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे वैल्यूज़ को देख रहे होंगे, यहाँ वैल्यूज़ जो दी गई है वो रेंज की फॉर्म में दी गई है। ठीक है, जो पिछला क्वेश्चन था उसमें वैल्यूज़ रेंज की फॉर्म में नहीं दी थी, यहाँ डायरेक्टली वैल्यू दी गई थी हमें। ठीक है, यहाँ दी गई है रेंज की फॉर्म में। अगर इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन आ जाए तो हम इसको कैसे करेंगे। ठीक है, चलिए इसको हम करेंगे डायरेक्ट मेथड से और देखते हैं कैसे करते हैं इसको। हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ नंबर ऑफ़ प्लांट्स हमने यहाँ लिख दिए हैं, हम इसको क्या मान लेंगे, इसको ये XI है, बट हमें इससे क्या करना है, XI निकालना है। क्लियर है, यहाँ रेंज की फॉर्म में है इसलिए हम इसको XI नहीं मान रहे हैं। क्लियर है, अब हम इसकी वैल्यूज़ यहाँ पे लिख देते हैं। तो यहाँ पे मैंने वैल्यूज़ लिख दी हैं और ये जो नंबर ऑफ़ हाउसेस है इसको हम ले लेंगे फ्रीक्वेंसी FI। ठीक है, अब हमें यहाँ निकालना पड़ेगा हमें XI, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लास मार्क भी बोलते हैं। तो पहले देख लेते हैं कि क्लास मार्क कैसे निकालते हैं। ये है क्लास मार्क और XI। इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट। क्लियर है, अपॉन में क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। तो जैसे यहाँ पे हमारे को लोअर लिमिट, ये क्या रेंज की फॉर्म में है, तो इसमें लोअर लिमिट क्या है 0 और अपर लिमिट है 2। यहाँ पे लोअर लिमिट है 2, अपर लिमिट है 4। तो यहाँ हम लेते हैं पहले केस में हमारे पास लोअर लिमिट क्या है 0, अपर लिमिट क्या है 2, अपॉन में क्या कर लेंगे 2। ये आ जाएगा 0 + 2 = 2 अपॉन 2 और इसका आंसर आ जाएगा 1। तो हम यहाँ लिख देंगे 1। क्लियर है, XI निकाला हमने। ठीक है, ये कैसे निकाला, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। दूसरे केस में क्या है हमारे पास 4 + 2 = अपॉन 2, ये आया 6 अपॉन 2 विच इज़ 3। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो माइंड कैलकुलेशन करके, जैसे 6 + 4 10 हो गया। अब इसको कितने से डिवाइड करेंगे, 2 से, तो कितना आ जाएगा 5। इधर आ जाएगा 8 + 6 कितना आ जाएगा 14, उसको 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 7। यहाँ आ जाएगा 18, तो यहाँ आ जाएगा 9 2 से डिवाइड करने पे। यहाँ आ जाएगा 22, 22 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 11। यहाँ आएगा 26, तो उसका आ जाएगा हमारे पास 13। तो ये हमारे पास क्या निकल गया है, XI निकल गया है। ठीक है, यहाँ हम क्या करेंगे, सिग्मा FI लेंगे और यहाँ कर देंगे हम FI को XI से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 1 × 1 2 3 ज़ा 6, 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35, 9 6 ज़ा 54, 11 2 ज़ा 22 और 13 3 ज़ा 39। तो आप इसका सम कर दीजिए, सिग्मा FI XI। क्लियर है, तो यहाँ पे इसका सम आया हमारे पास 162 और यहाँ इसका सम कितना आया FI का, यह आया हमारे पास 20। तो अब क्या करते हैं, हम मीन निकालते हैं। मैं इसको इरेज कर लेती हूँ पहले।
अब हम निकालेंगे मीन, मतलब x बार। ठीक है, इसका हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। अब यहाँ पे हम वैल्यूज़ डाल देते हैं, 162 अपॉन में 20, जिसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 8.1। ये हमारे पास क्या आ गया, मीन। तो यहाँ से ये हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो आज के लिए इतना ही, बाकी के क्वेश्चंस हम अगली वीडियोस में करेंगे। थैंक यू सो मच।